विमान अचानक द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ाकू विमानों द्वारा घेर लिया गया। कप्तान ने तुरंत विमान की ऊंचाई कम की ताकि स्थिति का अंदाजा लगाया जा सके, लेकिन जो उसने देखा वह हैरान कर देने वाला था। वे सीधे एक हवाई हमले के बीचों बीच पहुंच चुके थे। विमान के अंदर बैठे यात्रियों ने नीचे बमबारी होते देखी तो डर के मारे सिहर उठे। इसी बीच वही लड़ाकू विमान दोबारा लौटा और इस बार उसने सीधे यात्री विमान पर हमला शुरू कर दिया। आखिरी उम्मीद के तौर पर कप्तान ने विमान की नाक सीधे जमीन की ओर मोड़ दी। जब विमान जमीन से लगभग 1000 फीट ऊपर था, उसने पूरी ताकत से कंट्रोल स्टिक खींची और विमान को तेजी से ऊपर चढ़ा दिया। इसके बाद उसने विमान को बादलों के अंदर छिपा दिया, लेकिन ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। कप्तान ने फिर से जमीन से संपर्क करने की कोशिश की। जो व्यक्ति दूसरी तरफ से बोला, उसने खुद को ब्रिटिश एयरफोर्स बेस से होने का दावा किया। कप्तान ने घबराई आवाज में बताया कि उनके पास लगभग ईंधन खत्म हो चुका है और अब केवल रडार सिस्टम ही काम कर रहा है। उसने सुरक्षित लैंडिंग के लिए जगह मांगी, लेकिन उधर ऑपरेटर उलझन में पड़ गया क्योंकि उस समय तक रडार का आविष्कार ही नहीं हुआ था। उसी क्षण 2 इतिहास प्रेमी दौड़ते हुए आए और कप्तान को बताया कि उनका विमान एक फ्रांसीसी शहर के ऊपर उड़ रहा है, जहां उस समय भयंकर हवाई हमला चल रहा है। कॉकपिट के बाहर खड़े एक यात्री ने यह सब सुन लिया और अचानक उसके दिमाग में एक सनसनीखेज खतरनाक विचार आया। फ्रांस के गिरने से पहले ही जर्मन साम्राज्य के नेता की हत्या कर दी जाए।